Good morning everyone. Today we would be starting with a examination question. This question has been asked in 2018-19 and previous year के जितने भी questions थे that means theoretical questions of 3 years वो हम already discuss कर चुके except one question that was the difference between PERT and CPM. ठीक है, तो वो भी मैं आपको दूंगी उसके notes. लेकिन अब हम numerical part कर रहे हैं 2018-19 का. This has been asked in 2018-19 paper question 7B part. Write the question. Calculate average expected time and draw network for project with the following activity times. ठीक है, दिस इज द राइट फुल फॉर्म ऑफ एवरीथिंग. कैलकुलेट एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम. ठीक है, यानी कि आपको क्या निकालना है, मीन. एंड ड्रॉ नेटवर्क फॉर प्रोजेक्ट विद द फॉलोइंग एक्टिविटी टाइम्स. ठीक है, अब इस टाइप का क्वेश्चन में देखिए आपको गिवन क्या क्या है. एक्टिविटी गिवन है, दैट इज 2 to 4, 2 to 6, 4 to 8, 6 to 8, 8 to 10. ठीक है, उसके बाद है ऑप्टिमिस्टिक टाइम, ब्रैकेट में लिखा है इन आवर्स, 1.0, 1.0, 4.0, 1.0 एंड 1.5. पेसिमिस्टिक टाइम है ये. ठीक है, यू आर सपोज टू राइट द फुल. पेसिमिस्टिक टाइम अगेन इन आवर्स, 5.0, 7.0, 16.0, 5.0, 14.5. नेक्स्ट इज मिक्स्ड लॉटली. इसको लिखा गलत होगा मेरे हिसाब से, आप देख सकते हो क्वेश्चन पेपर खोल के. दिस अगर इस टाइप का कुछ लिखा है तो इसका मतलब है दिस इज मोस्ट लाइकली टाइम. ये आई थिंक उस स्पेलिंग गलत है वहां पे. ये आपको लिखा मिलेगा क्वेश्चन पेपर में एंड दिस मीन्स मोस्ट लाइकली टाइम. 3.0, 4.0, 7.0, 1.5 एंड 3.5. ठीक है, इसके बाद एक स्टेटमेंट लिखा है ऑल्सो कैलकुलेट द वेरियंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द प्रोजेक्ट. ठीक है, अगर ये क्वेश्चन में आपका तो दिया हुआ, अगर नहीं भी दिया होता तो भी आप ये पूरा क्वेश्चन में अगर इस टाइप का क्वेश्चन दिया, दैट मीन्स इन अकॉर्डेंस विद द एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम, दैट मीन्स मीन के संग आप वेरियंस भी कैलकुलेट करेंगे एंड स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला भी आप लगाएंगे. ठीक है, सो दिस इज द क्वेश्चन. नाउ वी विल फर्स्ट कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम. अब इसमें आप ये देख सकते हैं नेटवर्क डायग्राम के लिए आपको इमीडिएट प्रेडेसेसर गिवन नहीं है, कोई कॉलम नहीं दिख रहा है इमीडिएट प्रेडेसेसर का. सो दैट डजंट मीन कि इमीडिएट प्रेडेसेसर नहीं है. आप यहाँ पे देख सकते हैं 2:4, दैट मीन्स 4 का इमीडिएट प्रेडेसेसर क्या है, 2. 2:6, दैट मीन्स 6 का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज 2. देन 8 का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज 4. देन अब ये आपको मतलब ये जिस स्लॉट में दिए हैं हम वैसे ही आपको कंस्ट्रक्ट करके दिखाएंगे. ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, ठीक है, ये आई विल शो यू हाउ टू डू दिस. जस्ट सी, फर्स्ट एक्टिविटी इज सेइंग 2 to 4. ठीक है, अब आप ये देखिए, दैट मीन्स 2 से वी वुड बी स्टार्टिंग, देन वी वुड बी मूविंग टू 4. देख सकते हैं आप ये, दैट मीन्स 4 का इमीडिएट प्रेडेसेसर क्या है, 2. ठीक है, नेक्स्ट इज 2 to 6, दैट मीन्स 6 का इमीडिएट प्रेडेसेसर भी 2 ही है. ठीक है, सो फ्रॉम 2 वी विल टेक आउट 6. ठीक है, just try to draw with pen, scale and pen. ठीक है, next is 8. 8 का प्रेडेसेसर इज 4. अब बहुत ध्यान से आप ये देखिए, सबसे पहले तो जो भी हम 8 निकालेंगे वो उसमें प्रेडेसेसर 4 है, दैट मीन्स 4 शुड बी कमिंग आउट फ्रॉम, या यू कैन से 8 इज कमिंग आउट फ्रॉम 4. ठीक है, एंड फिर यहाँ पे एक दिया है 6 इज मतलब 8 का प्रेडेसेसर 6 भी है. ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए आपके पास 4 and 6 दोनों है. ठीक है, 8 ऐसा है कॉमन जो 2 में है. तो हम देखिए नाउ, अब हम 8 को मैं यहाँ बीच में कहीं ड्रॉ कर दूंगी ताकि हम ये कह सकते हैं कि 6 इज ऑल्सो लीडिंग टू 8 एंड 4 इज ऑल्सो लीडिंग टू 8. ठीक है, 8 का प्रेडेसेसर 6 भी हो गया, 8 का प्रेडेसेसर 4 भी हो गया. ठीक है, लास्ट इज 10 का प्रेडेसेसर इज 8. तो अब हम ये कह सकते हैं कि 10 अगर मैं यहां बना लूं तो ये देख लीजिए आप, 10 का प्रेडेसेसर क्या है, 8. ठीक है, तो ये एक फाइनल पिक्चर है इस डायग्राम की, एज यू कैन सी. तो इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है जिसमें आपको इमीडिएट प्रेडेसेसर अलग से नहीं लिखे हैं तो आपको ये जॉइंट्स गिवन है, दैट मीन्स 2 to 4. ठीक है, एक एरो बन गया, फिर 2 से 6, 2 से 6. ठीक है, फिर इट इज सेइंग 4 to 8 एंड फिर आप देख सकते हो 6 to 8 भी है, दैट मीन्स 8 कॉमन हो जाएगा, 4 भी इज द इमीडिएट प्रेडेसेसर ऑफ 8 एंड 6 इज ऑल्सो इमीडिएट प्रेडेसेसर ऑफ 8 एंड लास्ट इज 8 to 10, दैट मीन्स 10 का इमीडिएट प्रेडेसेसर इज 8. ठीक है, सो दिस इज द डायग्राम, ये आपको ड्रॉ करना है. ठीक है, इसके बाद वी विल मूव अहेड.
Okay, now we will move ahead. Calculation of expected duration and variance of each activity. Now ये आप जो चार्ट मैंने बनाया इसमें एक्टिविटी है 2 to 4, 2 to 6, 4 to 8, 6 to 8, 8 to 10. ठीक है, ऑप्टिमिस्टिक टाइम गिवन है. इसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए क्वेश्चन में पेसिमिस्टिक टाइम गिवन है. ठीक है, उसके बाद मोस्ट लाइकली टाइम है. ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर थोड़ा सा चेंज है, बच्चे गलत कर देते हैं. मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में ध्यान से देखिएगा. इस क्वेश्चन में आपको ऑप्टिमिस्टिक के बाद मोस्ट लाइकली टाइम गिवन नहीं है, पेसिमिस्टिक टाइम गिवन है. ठीक है, फिर मोस्ट लाइकली टाइम है. तो इसको ध्यान रखिएगा जब आप सॉल्व करेंगे. ठीक है, ऐसा ना हो कि आप 4 into 5 कर दें. तो अब ये मैंने सारे ये कॉपी कर लिए. यहाँ पे मीन ड्यूरेशन है, यहाँ पे मैंने वर्किंग नोट 1 लिख दी, वेरिएंस में लिख लो वर्किंग नोट 2. सो अब मैं आपको दिखा रही हूँ सॉल्व कैसे करना है इसे. ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट इज एक्टिविटी 2 to 4. ठीक है, फॉर्मूला लिख लो. मोस्ट इंपॉर्टेंट इज मीन ड्यूरेशन. यहाँ पे आप ये भी लिख लीजिएगा एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम, बिकॉज क्वेश्चन में आपसे एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम ही पूछ रहे हैं. ठीक है, तो आपको वो भी क्लियरली दिखाना है. TE इज इक्वल्स टू TO प्लस 4TM प्लस TP. ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 6. अब इसमें सबसे पहले आप ये देखिए एक्टिविटी क्या है मेरी 2 to 4. 2 to 4 है. ठीक है, तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम इज गिवन 1.0, तो TO तो पहले ही आ जाएगा 1.0 प्लस. अब यहाँ पे 4 into TM होता है. ठीक है, बट ये पेसिमिस्टिक टाइम दे तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे. पहले हम ये वाला देखेंगे 4 into 3.0 प्लस TP डेट इज 5. 4 into 3.0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 6. 1 4 3 होता है 12 प्लस 5, तो 12 प्लस 5 इज 17 प्लस 1 18. 18 डिवाइड बाय 6 इज 3. ठीक है, तो पहली वैल्यू मेरी आ गई 2 to 4 की. नेक्स्ट इज 2 to 6. अब 2 to 6 में देखिए फिर TO इज 1.0 प्लस 4 इंटू ये मोस्ट लाइकली टाइम TM. ठीक है, 4 इंटू इवन आई वुड सजेस्ट यू आप एग्जाम में ये करिएगा, यहाँ पे आप शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिएगा TO. ठीक है, यहाँ पे लिख लो TP और यहाँ पे लिख लो TM ताकि कंफ्यूजन ही ना हो. 1 प्लस 4 इंटू 4 ब्रैकेट क्लोज प्लस 7. ये देख लीजिए 2 to 6 है 1.0 प्लस 4 इंटू 4.0 प्लस 7. दैट मीन्स 1 प्लस 4 4 16 प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 6. ठीक है, सो 16 प्लस 1 17, 17 प्लस 7 इज 24. 24 डिवाइड बाय 6, 6 4 24, 4 आया. ठीक है, नेक्स्ट हमारी एक्टिविटी है 4 to 8. ओके, 4 to 8. TO इज 4.0 प्लस, ठीक है, 4 इंटू 7.0 ब्रैकेट क्लोज प्लस 16. यू कैन सी योर 4.0 प्लस 4 इंटू 7.0 प्लस 16 होल डिवाइडेड बाय 6. नाउ 4 प्लस 4 7 28 प्लस 16. ठीक है, 28 प्लस 4 इज 32 एंड देन 32 प्लस 16 इज 48. 48 डिवाइडेड बाय 6 इज 8. ओके, ये हमारा हो गया. नेक्स्ट चलते हैं. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज 6 to 8 एक्टिविटी. 6 to 8 में है आपका 1.0 प्लस 4 इंटू 1.5 ब्रैकेट क्लोज प्लस 5. 1.0 प्लस 4 इंटू 1.5 प्लस 5.0 होल डिवाइडेड बाय 6. नाउ 1 प्लस 4 इंटू 1.5 you'll get 6 प्लस 5 होल डिवाइडेड बाय 6. तो 6 प्लस 1 7. ठीक है, 7 प्लस 5 इज 12. 12 डिवाइडेड बाय 6 you'll get 2. लास्ट इज 8 to 10 एक्टिविटी. ठीक है, 1.5 प्लस 4 इंटू 3.5 प्लस 14.5. तो आप ये देख सकते हैं 1.5 प्लस 4 इंटू 3.5 प्लस 14.5 होल डिवाइडेड बाय 6. 1.5 प्लस 4 इंटू 3.5 you'll get 14 प्लस 14.5 होल डिवाइडेड बाय 6. 1.5 प्लस 14 you'll get 15.5 प्लस 14.5 you'll get 30. तो 30 डिवाइडेड बाय 6 you'll get 5. ठीक है, अब हम इन सारी वैल्यूज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर लेंगे. सबसे पहली मेरी वैल्यू थी 3. ठीक है, 3 वॉज फॉर 2 to 4. 3 2 to 4 के लिए 3 लिख ली मैंने. देन फॉर 2 to 6 आई गॉट 4. फॉर 4 to 8 आई गॉट 8. ठीक है,
6 to 8 I got 2, 6 to 8 के लिए I got 2, and then 8 to 10, 8 to 10 I got 5. ठीक है, नाउ आई हैव पुट इन ऑल द वैल्यूज है. अब हम निकालेंगे क्या, लास्ट हमारा कॉलम दैट इज वेरियांस. ये हमारा क्या, वर्किंग नोट 2. ठीक है, वेरियांस हम कैलकुलेट करते हैं. वेरियांस कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या है, वेरियांस, ठीक है, इसको हम स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर इसका सिंबल होता है, ठीक है, इज इक्वल्स टू ब्रैकेट टीपी दैट इज पेसिमिस्टिक टाइम माइनस टीओ दैट इज ऑप्टिमिस्टिक टाइम होल डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर. तो सबसे पहले एक्टिविटी लिख लीजिए, यहाँ पे 2 to 4 है. ठीक है, अब इसमें पेसिमिस्टिक टाइम इज 5.0 माइनस 1.0, ठीक है, होल डिवाइडेड बाय 6. 5.0 माइनस 1.0 होल डिवाइडेड बाय 6 का स्क्वायर. तो 5.0 माइनस 1.0 क्या हो जाएगा, 4 होल डिवाइडेड बाय 6. तो मैंने आपको बताया था 4 4 आप कर लीजिएगा, देन 6 6 कर लीजिएगा, फिर आप डिवाइड करेंगे, ठीक है, टू गेट द एक्यूरेसी. तो 4 4 आपका होता है 16 एंड 16 डिवाइडेड बाय 6 6 36. सो यू विल गेट 0.444, 444 आ रहा है. ठीक है, तो ये करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट. फर्स्ट जस्ट मल्टीप्लाई दिस 4 into 4 यू विल गेट 16, देन 6 6 36, देन फाइनल डिवाइड करोगे आप. ठीक है, तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं, मैंने ये बोला इसमें हम 2 प्लेसेस डेसिमल तक ही लेते हैं, तो 0.44 फिर 4 है, 5 नहीं है. अगर 5 होता तो मैं इसको 5 कर देती, तो आई एम जस्ट कीपिंग इट टू 0.44. नेक्स्ट लेट्स कम टू द 2 to 6 एक्टिविटी. 2 to 6 एक्टिविटी ये है आपकी. ठीक है, इसमें 7.0 माइनस 1.0 होल डिवाइडेड बाय 6. तो 7 माइनस 1 is 6, 6 डिवाइडेड बाय 6. तो इसमें तो आप डायरेक्ट कर सकते हो. ठीक है, 6 6 36, 6 6 36 हो जाएगा, तो 1 आएगा. 1. अब यहाँ पे मैंने 0.0 क्यों लगाए हैं 2, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 डेसिमल्स है, तो मैंने 1 के बाद भी पॉइंट के बाद 2 0 लगा दिए. इट मीन्स 1 ओनली. नेक्स्ट माई एक्टिविटी इज 4 to 8. ठीक है, 16.0 माइनस 4.0 डिवाइडेड बाय 6. सो 16 में से 4 गया तो कितना बचता है आपका, 12. ठीक है, 12 डिवाइडेड बाय 6. तो 12 into 12 इज 144. ठीक है, डिवाइडेड बाय 36. सो यू विल गेट 4.00 लगा दीजिए. ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में 0.1 के बाद भी 0.0 इस टाइप के लगे हुए हैं, तो इट इज एडवाइजेबल टू राइट इट. नेक्स्ट इज वैल्यू इज 6 to 8. 6 to 8 में 5.0 माइनस 1.0 डिवाइडेड बाय 6. 5 माइनस 1 इज 4 डिवाइड बाय 6. 4 4 16 एंड 6 6 36. ये ऊपर वाला ही सेम ही आ जाएगा, देख लो सेम ही है. सो 0.44. लास्ट हमारी एक्टिविटी इज 8 to 10. 14.5 माइनस 1.5 डिवाइड बाय 6. तो इसको हम दिखा दे रहे हैं, 14.5 माइनस 1.5. ठीक है, दैट इज कमिंग 13. ठीक है, 13 डिवाइड बाय 6 का स्क्वायर. ठीक है, 13 into 13 होता है आपका 169. 169 डिवाइडेड बाय 36. सो यू विल गेट 4.69. यहाँ पे आप देख सकते हो. ठीक है, 69 के बाद 4 है. अगर यहाँ 5 होता तो मैं इसको 70 कर लेती, लेकिन 4.694 है, सो आई एम कीपिंग इट टू 4.69. यू कैन सी. ठीक है, 4.69. अब इसके बाद ये हमारा हो गया, हमने ये कैलकुलेट कर लिया. अब आप सोच रहे होंगे मैम क्वेश्चन में तो सिर्फ यही कहा गया है कि वेरियांस निकालना है और क्या निकालना है, सॉरी, एक्सपेक्टेड एवरेज टाइम. तो हमने तो दोनों कैलकुलेट कर लिया, लेकिन ये आपका कंप्लीट आंसर नहीं है जो ये वो पूछ रहे हैं. यहाँ पे आपको कैलकुलेट एक्सपेक्टेड एवरेज टाइम या वेरियांस सिर्फ क्रिटिकल पाथ की एक्टिविटीज का ही निकालना है, वेदर इट इज मेंशन्ड और नॉट. ये आपका हाइपोथेटिकल आंसर है. ठीक है, आपको इसमें से अभी फाइनल आंसर निकालना है. तो अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने डायग्राम को फिर से बनाएंगे जिसमें हम क्रिटिकल पार्ट कैलकुलेट करेंगे. तो दिस आई एम गोइंग टू शो यू इन नेक्स्ट वीडियो. नाउ इन वेरियांस कॉलम ऑल्सो वी हैव पुट इन ऑल द वैल्यूज फ्रॉम द वर्किंग नोट. ठीक है, जो हमने कैलकुलेट कर ली थी. अब हम क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, अब हम क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करेंगे, तभी हम उस क्रिटिकल पाथ का हमें मीन ड्यूरेशन और वेरियांस बताना है. ये सारे मीन ड्यूरेशन एंड वेरियांस वी आर नॉट सपोज टू राइट. अब आपको क्या करना है,
ठीक है, सिंपली कैलकुलेशन ऑफ अर्लियर स्टार्ट टाइम। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस हम क्या करते थे, हम एक अपने डायग्राम को फिर से बनाएंगे। ठीक है, डायग्राम को फिर से बनाने के बाद यू आर सपोज टू राइट द ड्यूरेशंस। ये ड्यूरेशंस मैंने कहाँ से लिए, फॉर एग्जाम्पल 2 to 4 का ड्यूरेशन क्या है, 2 to 4 का ड्यूरेशन, ये मीन ड्यूरेशन है 3, ये मैंने लिखा। फिर 2 to 6 का इट इज 4, 2 to 6 का 4, ठीक है, 4 to 8, 4 to 8 का 8, 6 to 8 का 2, 6 to 8 का 2 एंड लास्ट 8 to 10 का 5। इसके बाद आई हैव पुट इन द बॉक्सेस ऑन द टॉप। ठीक है, एज यू कैन सी, जहां पे मुझे जगह मिली मैंने लिख दिया बॉक्सेस। यहाँ अगर होता है बॉक्स तो इसके ऊपर नहीं लिखते, इट्स नीचे, और यहाँ पे आप ऊपर लिखते हो। ठीक है, एज पर द स्पेस। अब इसके बाद ये करने के बाद अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, कैलकुलेशन ऑफ द अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। बॉक्स में आपने फॉर्मूला लिख लिया ESJ, अर्लीस्ट स्टार्टिंग एक्टिविटी ऑफ एंडिंग नोड मैक्स आई, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी प्लस ड्यूरेशन। ठीक है, तो अब हम नोड 2 है हमारा पहला नोड यहाँ पे। ठीक है, नोड 2 से मैंने स्टार्ट किया। तो नोड 2 में हमने आपको ये ऑलरेडी बताया था, जो भी इसका अर्लीस्ट स्टार्टेड टाइम होता है वो हमेशा 0 अज्यूम किया जाता है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट अ 0 हियर। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए आप, मैंने लिख दिया 0। उसके बाद हम आते हैं नोड 4 पे। नोड 4 का फॉर्मूला क्या, अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी। नोड 4 की स्टार्टिंग एक्टिविटी इज 2 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी दैट इज 0 प्लस ड्यूरेशन 3। तो 0 प्लस 3 यू विल गेट 3। ठीक है, यू आर सपोज टू राइट लाइक दिस ऑल्सो, 0 प्लस 3 3। ठीक है, इसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट नोड पे, दैट इज 6। ठीक है, तो नोड 6 के लिए अर्लीस्ट स्टार्टिंग नोड कौन सा हो जाएगा, 2। तो नोड 2 का अर्लीस्ट स्टार्टिंग टाइम इज 0, 0 प्लस 4 इज 4। यू कैन सी ऑल्सो यहाँ। ठीक है, अब हम चलते हैं 8 पे। 8 नोड के 2 स्टार्टिंग पॉइंट्स हैं। ठीक है, 8 नोड का स्टार्टिंग नोड 4 भी है एंड 8 नोड का स्टार्टिंग नोड 6 भी है। सो वील कंसिडर बोथ एंड ऑफ द 2 विच वन वुड बी मैक्सिमम, वील चूज इट। अगर हम नोड 4 को लेकर के चलते हैं तो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ नोड 4 इज 3, 3 प्लस 8 इज 11 एज यू कैन सी। नोड 4 को अगर मैं लेके चलते, यहाँ पे आप लिख भी सकते हो 2 ऑप्शंस। ठीक है, ताकि क्लैरिटी हो जाए एग्जामिनर को भी। 3 प्लस 8 इज 11। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ये, अगर मैं 8 का स्टार्टिंग नोड 6 ले रही हूँ तो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड दैट इज 4, 4 प्लस 2 इज 8। ठीक है, 4 प्लस 2 इज 6। तो अब आप देख लीजिए दोनों में से जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी, तो मैक्सिमम इज 11, सो आई एम गोइंग टू जस्ट राइट हियर 11। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 10 नोड। 10 नोड का स्टार्टिंग नोड इज 8, तो अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग नोड इज 11, 11 प्लस 5 इज 16 एज यू कैन सी। ठीक है, तो ये मेरे सारे अर्लियर स्टार्टिंग टाइम कंप्यूट हो चुके हैं एज यू कैन सी। नाउ वी विल मूव टू द कंप्यूटेशन ऑफ लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। ठीक है, नाउ वी विल स्टार्ट विद द कैलकुलेशन ऑफ लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम। फॉर्मूला लिख लेंगे, LC लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, J स्टैंड्स फॉर एंडिंग, ब्रैकेट में लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी माइनस ड्यूरेशन, ब्रैकेट क्लोज। इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहता है, हम लास्ट नोड से स्टार्ट करते हैं। दैट मीन्स हमारा लास्ट नोड 10 है, तो वी वुड बी स्टार्टिंग फ्रॉम लास्ट नोड, एंड लास्ट नोड में आपका जो भी अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम था ऑफ एंडिंग एक्टिविटी इज इक्वल्स टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी। तो मैं ये नोट 10 से स्टार्ट कर रही हूँ, तो हम ये समझ रहे हैं नोट 10 मेरी स्टार्टिंग एक्टिविटी है, तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल्स टू द अर्लीस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी। तो 16 सेम ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 है, सो आई एम जस्ट गोइंग टू राइट हियर 16 ऑन द टॉप। इसके बाद नेक्स्ट हमारा नोड इज 8। ठीक है, नोड 8 का हम ये देखेंगे सबसे पहले। तो नोड 8 में लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, तो एंडिंग एक्टिविटी नोड 8 की एंडिंग एक्टिविटी इज 10। ठीक है, तो एंडिंग एक्टिविटी का लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम 16 अभी मैंने कैलकुलेट किया था, 16 माइनस 5 यू विल गेट 11। ठीक है, देख लीजिए आप यहाँ पे 16 माइनस 5 यू विल गेट 11। फिर हम चलते हैं नोड 6 की तरफ। ठीक है, नोड 6 का आप देख सकते हैं एंडिंग एक्टिविटी इज 8, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी, लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग एक्टिविटी इज 11। ठीक है, 11 माइनस 2 you will get 9।
इसके बाद फोर्थ नोड की तरफ चलते हैं. फोर्थ नोड का एंडिंग नोड इज या एंडिंग एक्टिविटी इज 8 नोड है एंडिंग नोड. लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड दैट इज 11 माइनस 8 इज 3. ये आप साथ में अपने रफ वर्क में भी शो करेंगे. ठीक है. लास्ट है आपका नोड 2. नोड 2 का आप ये देखिए, आप ये कह सकते हो नोड 2 का एंडिंग नोड्स 2 हैं, 4 भी है एंड 6 भी है. तो फर्स्ट वी विल कंप्यूट विथ 4. अगर हम 4 से कंप्यूट करते हैं तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ एंडिंग नोड इज 3 माइनस 3 विल गेट 0. ठीक है. अगर मैं इससे नोड 2 का एंडिंग नोड 6 ले रही हूं तो लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम इज ऑफ एंडिंग नोड इज 9 माइनस 4 इज 5. तो आपको दोनों में से मिनिमम वैल्यू लेनी है. यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर मैंने नोड 4 को लेके किया था तो मेरा 0 आ रहा था एंड 9 माइनस 4 5. तो मिनिमम एक्टिविटी इज 0. सो आई एम जस्ट गोइंग टू पुट हियर 0. ठीक है. आफ्टर डूइंग दिस व्हाट वी आर सपोज टू डू, वी आर सपोज टू राइट द कंडीशंस. अब हम कंडीशंस लिखते हैं फॉर द क्रिटिकल पाथ. ठीक है. कंडीशंस में आपको लिखना मैंडेटरी है, लेकिन मैंने आपको ये सॉल्व करने की ट्रिक बताई थी. तो पहले तो कंडीशंस आप एग्जाम में लिखेंगे. कंडीशंस फॉर क्रिटिकल पाथ दैट इज अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ स्टार्टिंग एक्टिविटी इज इक्वल्स टू लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम ऑफ starting activity. Earlier starting time of ending activity is equals to latest completion time of ending activity. Then ESJ minus ESI is equals to duration और LCJ minus LCI is equals to duration. ये तीनों conditions लिखने के बाद you will again come back to your diagram. डायग्राम में अब हमें क्या देखना है, हमें क्रिटिकल पाथ बनाना है. क्रिटिकल पाथ बनाने के लिए वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि हमारे लेटेस्ट कंप्लीशन टाइम एंड अर्लियर स्टार्टिंग टाइम ऑफ ऑन नोड्स शुड बी सेम. तो अब आप यहां देख सकते हो 2 से 6 पे सेम नहीं है. तो दैट मीन्स 2 to 4 विल मूव. ठीक है. जस्ट ट्राई टू ड्रॉ इट वेरी नाइसली और नीटली. ठीक है. 2 to 4 मूव किया मैंने. देन यहां पे 4 to 8 आप देख सकते हैं दोनों सेम है. ठीक है. देन 8 से लेकर के 10 पे भी दोनों सेम है. ठीक है. तो ये हमारा क्रिटिकल पाथ बन गया. दैट इज 2 to 4, 4 to 8 एंड 8 to 10. 10 क्रिटिकल पाथ इज 2 to 4, 4 to 8, 8 to 10. तो 2 to 4 का ड्यूरेशन क्या है हमारा? 2 to 4 का ड्यूरेशन इज 3, 4 to 8 का ड्यूरेशन इज 8 एंड 8 to 10 का ड्यूरेशन इज 5. ठीक है. टोटल अगर आप कर लेते हो तो इसको दैट मीन्स आपका ये हो जाएगा 8 + 5 इज 13 एंड 13 + 3 इज 16 आवर्स. नाउ यू आर गोइंग टू जस्ट मेक दिस फाइनल चार्ट जिसमें मैं आपको बता रही हूँ पहला कॉलम जस्ट मेक 3 कॉलम्स क्रिटिकल एक्टिविटीज एंड क्रिटिकल पाथ. ये स्टेटमेंट बहुत रेलेवेंट है. ठीक है. बिकॉज अब हम इसमें सारी एक्टिविटीज नहीं लिख रहे, ओनली दोज एक्टिविटीज आर इंक्लूडेड विच आर द पार्ट ऑफ क्रिटिकल पाथ एंड क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द नेटवर्क. तो ये मेरा एक सजेशन भी आपसे, एज यू आर राइटिंग दिस द क्रिटिकल पाथ, आप आगे एक स्टेटमेंट भी लिखेंगे क्रिटिकल पाथ इज द लॉन्गेस्ट पाथ इन द नेटवर्क एंड देन यू आर गोइंग टू सपोज टू राइट दिस. ठीक है. देखिए आई हैव रिटन इट ऑल्सो इज द लॉन्गेस्ट पाथ ऑफ द नेटवर्क. दैट इज अब यही एक्टिविटीज आपको लिखनी है. दैट मीन्स 2 to 4 पहली एक्टिविटी थी, फिर 4 to 8 एंड लास्ट वॉज 8 to 10. ठीक है. ये लिखने के बाद अब नेक्स्ट कॉलम आपका हो जाएगा मीन ड्यूरेशन फॉर एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. तो मीन ड्यूरेशन ऑफ फॉर एक्टिविटीज ऑन क्रिटिकल पाथ वी वुड बी कंसिडरिंग ओनली दोज टाइम ड्यूरेशन ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर ऑन द क्रिटिकल पाथ. तो 2 to 4 का टाइम वॉज 3. ठीक है. देन फिर 8 है 4 to 8 का एंड 8 to 10 का इट इज 5. इसको टोटल कर लेंगे 16 आवर्स आएगा. वेरियांस हमने अपने क्वेश्चन से लिया है. ठीक है. ये देख सकते हैं आप 2 to 4 का वेरियांस क्या है 0.44. तो आई हैव रिटन हियर 2 to 4 का वेरियांस 0.44. देन 4 to 8 का वेरियांस इज 4.0 एंड 8 to 10 का वेरियांस इज 4.69. ठीक है. इसको एड अप कर लिया तो मैंने 9.13 आ गया. अब वेरियांस, अब फाइनल आंसर में हाउ यू आर सपोज टू राइट दिस. एवरेज एक्सपेक्टेड टाइम आपसे पूछा गया था, आप लिखेंगे इज इक्वल्स टू मीन ड्यूरेशन होता है दैट इज 16 आवर्स. नेक्स्ट वेरियांस आया 9.13. बट इन क्वेश्चन दे आर ऑल्सो आस्किंग व्हाट इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. ठीक है. तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट ऑफ वेरियांस. दैट मीन्स 9.13 को हम अंडर रूट कर लेंगे. 9.13
3.0215 आ रहा है, हमें 3 प्लेसेस तक मतलब है 3.021, और इफ यू वांट टू राइट आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज 3.022, बिकॉज 1 के बाद इट इज 5. इट इज अप टू यू. ठीक है, अगर आप ये भी लिख रहे हैं तो भी इट इज नॉट रॉन्ग. इफ यू वांट टू राइट दिस ऑल्सो देन इट इज ऑल्सो नॉट रॉन्ग. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस एग्जामिनेशन क्वेश्चन. आई होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट क्लियर. थैंक यू. Now this question you are supposed to do yourself. Construct the network diagram from the following. That means इसमें आपको कुछ नहीं करना है, कोई टाइम ड्यूरेशन वगैरह कैलकुलेट नहीं करना, ओनली जस्ट कंस्ट्रक्ट द नेटवर्क डायग्राम. सिंपल. ठीक है, डू नॉट कॉपी फ्रॉम अदर्स कॉपी. ठीक है, ट्राई टू डू योर सेल्फ. यू आर हैविंग एनी डाउट जस्ट कॉल मी. एक्टिविटीज हैं ABCDEFG. प्रेडेसेसर एक्टिविटी इज A का there is no predecessor activity. For B also there is no predecessor activity. For C the predecessor activity is A. ठीक है, जहां पे मतलब A एंड हो रहा होगा वहीं से आप C स्टार्ट करोगे. ठीक है, देन फ्रॉम फॉर D ऑल्सो predecessor activity is A. Then for E predecessor activity is B. For F predecessor activity is C. And for G predecessor activity is D, E. D और E predecessor कॉलम में साथ में लिखें. That means they would be ending on same root. तो ये 2-3 hints थी. Just try to do yourself. If you are having any doubt, just tell me. I'll explain you. Plus do not copy from others' copy. This you are supposed to do along with that examination question and send me pictures positively by 4. Thank you.